लेट्स स्टार्ट। द थर्ड हमारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, वो क्या डिस्कस किया बेटा? जो बार मैग्नेट है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड inside the magnet it is from south to north। तो एक पॉइंट बेटा ये भी समझ में आता है इसी प्रॉपर्टी से, इसी डायग्राम से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रही, लूप की फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस है। जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से लाइन स्टार्ट हुई साउथ पे एंड हो गई, अंदर भी चलेगी साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व कह लो या कर्व लूप कह देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर कॉन्टिन्यूअस कर्व लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस कर्व लूप है। फिर से सुनो, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पे एंड नहीं होती, बल्कि अंदर भी चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस है। जैसे एक सर्कल क्या है? एक लूप है बेटा, लूप है। वैसे ही ये भी क्या है? आपकी कॉन्टिन्यूअस लूप है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताया गया, फॉर एग्जांपल इस टाइप की शेप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्मॉल इस एरिया में हाउ मेनी लाइंस? 3 लाइंस आर देयर। पर इतना ही एरिया अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं, ओनली 1 लाइंस आर देयर। इस एरिया में से बेटा यहाँ पे देखो, केस 1 में 1 स्टेज पे 3 लाइन क्रॉस कर रही है। हाउ मेनी लाइंस? 3। और यहाँ से जस्ट 1 लाइन क्रॉस कर रही है सेकंड उसमें, जबकि एरिया सेम है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी बनाई? इफ द लाइंस आर क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ है, क्लोज टू ईच अदर। इफ द लाइंस आर क्राउडेड, या यू से इफ द लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड वाइस वर्सा। इफ लाइंस आर नॉट सो मच क्राउडेड, यहाँ पे लाइन दूर दूर है, क्राउडेड नहीं है, तो बेटा सेकंड उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, वीक होगा, एज कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो इसी को वर्ड्स में लिख देते हैं, द लाइंस आर crowded or you say close to each other. Lines are crowded or you say close to each other shows strong magnetic field. क्या शो करेगा बेटा? strong magnetic field. And vice versa. वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा? इसका अपोजिट भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। वाइस वर्सा मीन्स इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, एंड द लाइंस आर नॉट सो मच क्राउडेड, नॉट क्लोज टू ईच अदर शोज द वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर लाइन पास पास नहीं है तो वीक, और पास पास है तो स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा बेटा जो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से दिखाई गई है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो पैरेलल दिखाई है मैंने, कैसी दिखाई है? पैरेलल्स। और दूसरा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर बराबर डिस्टेंस है। तो इस टाइप की जो लाइंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कुछ आइडिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चों? यस, एनीवन? डू यू हैव एनी आइडिया मैग्नेटिक फील्ड? नो? लेट्स, नो आइडिया। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होगा बेटा? अगर मैं कहता हूं जिस रूम में आप बैठे हुए हो उस रूम में मैं कहता हूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ईच एंड एवरी पॉइंट पे, मान लो मैं इस रूम में बैठा हूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। मतलब अगर मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चों जैसे कि टेस्ला। क्या यूनिट होती है? टेस्ला। तो अगर मैं कहता हूं 100 टेस्ला है तो यहाँ पे भी 100। तो जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर मैं कहूं कि उस रूम में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? सेम। और उसको शो करने का क्या तरीका है? पैरेलल। सिर्फ पैरेलल कहने से काम नहीं चलेगा, पैरेलल इक्वी डिस्टेंस लाइन। पैरेलल तो ये भी है बेटा,
पैरेलल तो ये भी है, ये तीनों लाइन भी पैरेलल है, बट दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वाले जो वो है डायग्राम, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है। अगर मैं पूछूं बच्चों जो फिफ्थ में मैं यूनिफॉर्म या फास्ट, दिस डायग्राम पॉइंट 5 in point 5 this diagram shows uniform magnetic field या non uniform magnetic field? Non uniform. यूनिफॉर्म non uniform Non uniform. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं इसमें, जो पोल्स के बारे में सिंपल आपको पता ही है, जैसे मैंने बात की थी उस दिन लास्ट लेक्चर में, मान लीजिए ये जो एंड्स है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी। एक बोर्ड के नीचे हमने बार मैग्नेट रखा था, ऊपर आयरन फाइलिंग्स रख दी थी, तो वो क्या देखा हमने, यहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम थी एंड्स पे। तो इन एंड्स को हमने क्या कह दिया बेटा, जो मैग्नेट के एंड्स हैं इनको हमने क्या कह दिया, मैग्नेट्स के जो एंड्स हैं, वेयर द अट्रैक्शन मैग्नेट्स एंड वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम कंपैरिजन टू सेंटर, सेंटर के बजाय एंड्स पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है। दिस शोज एंड्स वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इज नोन एज पोल्स, उनको क्या कह दिया, पोल्स नाम दे दिया। और हाउ मेनी पोल्स, वी नो दैट साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, साउथ एंड नॉर्थ। अब ये कैसे हुआ बेटा कि नॉर्थ से लाइन निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी, ये किसने बताया? लाइन नॉर्थ से ही स्टार्ट होगी और साउथ में एंटर करेगी, ये बाय कन्वेंशन साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया, साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया। जैसे हमारी इधर वाली डायरेक्शन को हम प्लस एक्स एक्सिस मानते हैं, इधर वाली डायरेक्शन को माइनस एक्स एक्सिस मानते हैं, ऊपर प्लस वाई मानते हैं, नीचे माइनस वाई मानते हैं, तो ये कन्वेंशन है बेटा, कन्वेंशन है, कोई लॉजिक नहीं होता, जो साइंटिस्ट ने कर दिया उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर रहे हैं। जैसे आपका नाम फॉर एग्जांपल कुणाल है तो हम आपको कुणाल ही कहेंगे, अगर आपका नाम कुछ और होता, अमित होता, तो हम आपको अमित कहते हैं। कन्वेंशन मींस जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। यस, एनी क्वेरी बेटा दीपांशु? यस, एनी डाउट? तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया बेटा, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में डिस्कस किया? प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट हुए ओर्स्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक रिलेशन दिया किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है बेटा। जैसे कि मैंने डायरेक्शन को मान लिया, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ऊपर क्या होती है बच्चों, और इधर मान लिया फॉर एग्जांपल ईस्ट। एक वायर कंसीडर की, ठीक है, एक्चुअल में तो क्या होती है, लिया एक वायर कंसीडर की बेटा और इसके कनेक्शन कर दिए, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी बना दी मैंने, आप सेल भी ले सकते हो, ये प्लस ये माइनस, ये की लगा लो, एंड दिस इज द कनेक्शन। तो ये बताओ इसमें जो करंट जाएगा वो इन दिस डायरेक्शन फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ये जो हमने डायरेक्शन ली है, साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो करवाया मैंने, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, और इस वायर को बेटा कहाँ रखा, इस वायर को मैंने कहाँ रखा, मैग्नेटिक नीडल, ओवर द मैग्नेटिक नीडल। ये हम कोई मैग्नेटिक नीडल है, ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल में ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक नीडल क्या कर सकती है, पाइवेटेड ऑन ए स्टैंड, पाइवेटेड ऑन ए स्टैंड, एक स्टैंड के ऊपर फिक्स है, ठीक है, पाइवेट कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, आपका झूला अप डाउन मूव कर सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया बेटा साइंटिस्ट ने, जैसे ही हम करंट इसमें ऑन करते हैं, करंट स्टार्ट करते हैं, करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, तो ये जो नॉर्थ पोल है ना बच्चों, नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल किधर पॉइंट करके, टुवर्ड्स वेस्ट, किधर,
ये वायर है और इसके, तो मैग्नेटिक कंपास क्या कर रही है, टुवर्ड्स वेस्ट ऐसे बेंड कर रही है। फिर से देखो, ये वायर को हमने कहाँ रखा है, एक मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा है। वायर में करंट है बच्चों साउथ से नॉर्थ, कहाँ है, साउथ से नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल, इसका नॉर्थ पोल टुवर्ड्स वेस्ट, इधर वो कर गया टुवर्ड्स वेस्ट। इसको याद करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला बनाया गया रिमेंबर रखने के लिए, दैट इज नोन एज स्नो। स्नो रूल भी बोलते हैं इसको, SNOW, स्नो। इसमें जो क्या कहा गया, दिस इज द मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो स्नो का मतलब होता है बेटा साउथ, S स्टैंड्स फॉर साउथ, N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। यहां तक क्या डेफिनेशन बनी, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओ से बना बेटा ओवर, ओ से क्या बना बच्चों, ओवर एंड ओवर। एक ओवर वर्ड यूज करेंगे, एक अंडर वर्ड, ओवर ऊपर। when the current is flowing from south to north in a wire which is held over the magnetic compass, which is held over the magnetic compass, o से over किसके ऊपर रखी है, over the magnetic compass, then north pole of the magnetic compass, इस लाइन को बोल रहा हूं, north pole of the magnetic compass deflect towards west, W stands for west, W stands for west। तो फिर से सुनिए, when current is flowing, इसको मैं लिख देता हूं, when current is flowing, when current is flowing from south to north, from south to north in which is held, o means over, ये वाले वर्ड थे बेटा, साउथ नॉर्थ ओवर, which is held over the needle, magnetic needle, over the needle, then north pole of the needle, then north pole of the needle, north pole of the needle deflect towards, deflects towards west। ये हमारा लास्ट वेस्ट। तो ये 4 वर्ड का आपको अच्छे से याद रखना है, स्नो रूल के नाम से भी आ सकता है बच्चों, SNOW। when the current is flowing in a wire from south to north in a, when current is flowing from south to north in a wire which is held over the needle, the north pole of the needle deflect towards west, deflect towards west। is it clear? ये बेटा अपना मास्टर फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो। अब अगर मैं कोई भी एक चेंज करूंगा, जैसे कि मैं वायर को नीडल के नीचे रख दूं, तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ वाली, मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल वेस्ट में जा रहा था वो ईस्ट में जाएगा। एक चेंज किया, ओवर की जगह क्या कर दिया, बिलो रख दिया, नीडल को कहां रख दिया, मैग्नेटिक नीडल के नीचे रख दी वायर को, एक चेंज कर दिया। अगर मैं 2 चेंज कर देता हूं तो वही कंडीशन दोबारा जाएगी। 2 चेंज कैसे हुए बच्चों, एक तो मैंने इस वायर को इसके नीचे रख दिया, पहला चेंज, फर्स्ट चेंज, और दूसरा करंट की डायरेक्शन जो साउथ से नॉर्थ थी वो क्या कर दी, नॉर्थ से साउथ कर दी। तो अगर 2 चेंज होंगे तो फिर से वही रूल आ जाएगा, और एक चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएंगे टर्मिनल। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं बताता हूं सिंपल क्या हुआ। अगर मैं कहता हूं भाई ये अपना फॉर्मूला याद रखिए, इसको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद अगर इस फॉर्मूले में एक चेंज होता है, एक चेंज जैसे कि मैंने कह दिया, या तो कह दूं मैं नॉर्थ से साउथ है बाकी सब सेम है, नॉर्थ से साउथ है बाकी सब सेम है। तो अगर एक चेंज है तो वेस्ट में जो नॉर्थ पोल गया था वो वेस्ट में ना जाके बच्चों ईस्ट में जाएगा। एक चेंज हुआ, चेंज हो गया रिजल्ट। पर अगर 2 चेंज हो जाते हैं, 2 चेंज जैसे एक तो नॉर्थ से साउथ करंट कर दिया और नीडल को ऊपर की बजाय नीचे कर दिया, तो 2 चेंज है, पहले चेंज में ईस्ट आया, दूसरे चेंज में फिर वेस्ट चला गया, मींस नो चेंज। तो एक चेंज होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ओनली फॉर एनटीएससी, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा बेटा। अगर 1 चेंज है फॉर्मूले में, 1 चेंज,
तो डायरेक्शन वेस्ट की बजाय ईस्ट कर दो, डायरेक्शन वेस्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ईस्ट में, ईस्ट में। पर अगर दो चेंज है, हाउ मेनी चेंज, टू चेंज, तो क्या रहेगी, डायरेक्शन वेस्ट वाली वेस्ट ही रहेगी, वेस्ट वाली क्या रहेगी, वेस्ट मींस नो चेंज, मींस नो चेंज, दो चेंज का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। एनीवे कुछ क्लियर हुआ, एक बार अच्छे से रीड करना, अगर डाउट है फिर कल में से इस पे फिर पूछना बेटा। थोड़ा सा डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि दोनों ही क्लासों का मर्ज है, तो सभी बच्चे अच्छे से समझने की वो करेंगे। एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। अच्छा ये बताओ बेटा, स्विमिंग कितने बच्चों को आती है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यस, नो वन, किसी को नहीं आती स्विमिंग बेटा, अरे कैसे काम चलेगा। सही में किसी को नहीं आ रही स्विमिंग, युवराज, आती है सर। किसे आती है, अच्छा ठीक है, बस बहुत कम बच्चों को आती है बेटा स्विमिंग, तो आनी चाहिए। सर आपको आती है? Anyway, हाँ मुझे आती है, जब तो मैं इतने उससे पूछ रहा हूँ, मुझे काफी आश्चर्य हुआ आपको स्विमिंग नहीं आती। सर एनीवे हमारे चलिए, लिए भाई बहुत आपको आती है। ओके बेटा चलो कंसेप्ट को समझते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल है बेटा, तो थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि आपको स्विमिंग आती है ताकि आपको ये रूल समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। मान लो बेटा आप स्विम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये आप हो, ये आपके लेग्स, ये आपके वो, और आपकी जो आईज है ना, वो ये लगाओ, आपकी जो आईज है, आपका सिर ऊपर है, आईज वायर की तरफ है, ये मैग्नेटिक नीडल मान लो, मतलब स्विमिंग पूल में ये नीचे मैग्नेटिक नीडल है और पानी के सरफेस पे आप स्विम कर रहे हो। साउथ से नॉर्थ करंट गया, तो इसमें हम क्या बताते हैं, व्हेन द करंट इज एंटर फ्रॉम आवर लेग्स एंड लीव्स फ्रॉम आवर हेड, लेग्स से करंट एंटर करेगा और कहां से, सिर से करंट निकल रहा है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो किधर बैंड कर जाएगा, जो हमारा ये जो नीडल होगी वो किधर बैंड कर जाएगी, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। तो दो तीन इसमें आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी, एक तो आप स्विम कर रहे हो, और कैसे स्विम कर रहे हो बेटा, आपका फेस नीडल की तरफ होना चाहिए, योर फेस योर आईज इज टुवर्ड्स द नीडल। मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए नीडल नीचे है स्विमिंग पूल में, ये मैग्नेटिक कंपास नीचे है और हम स्विम कर रहे हैं, ये स्विम कर रहे हैं, तो करंट जो है वो कैसे जा रहा है, करंट मान लीजिए ये हम है, तो करंट हमारी लेग में से एंटर कर रहा है और हेड में से निकल रहा है, लेग में से एंटर कर रहा है और हेड में से निकल रहा है, साउथ से नॉर्थ करंट। और हमारी जो आईज है ओवर, मीन्स हमारी जो आईज है वो इसकी तरफ है, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, दोनों हैंड्स है ना, तो लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर जाएगा बेटा, इसी को कहा गया एम्पियर स्विमिंग रूल। इसको याद हो जाता है तो ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट है स्नो रूल। चलो एम्पियर स्विमिंग रूल को एक बार फिर से समझते हैं। आप स्विम कर रहे हैं और आपका फेस स्विमिंग पूल की तरफ है, नीचे की तरफ है, ग्राउंड स्विमिंग पूल की जो फ्लोर है बेटा उसकी तरफ है, स्काई की तरफ नहीं है, फेस नीचे नीडल रखी है, आपके पैर में से करंट एंटर कर रहा है और सिर में से करंट निकल रहा है, जैसे कि थोड़ा सा इससे वो करो, साउथ से एंटर किया नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ से एंटर किया नॉर्थ से निकल रहा है, तो ये जो नॉर्थ पोल है वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, नीडल के नीचे आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स दी लेफ्ट। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब कंपलसरी क्या है बेटा, यहां तक सभी बच्चों को आना चाहिए, दिस इज द, ये सभी को आना चाहिए स्नो रूल, इस पे नहीं आएगा बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है, वन चेंज टू चेंज ये एनटीएससी में आ सकता है, ठीक है, एनटीएससी में तो कोई लिमिट नहीं है बेटा, कुछ भी दे सकते हैं कहीं से भी, तो एनटीएससी वाले बच्चे तो जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा बेटा, फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा +1 +2 के लिए भी आपका। एनी डाउट,
बताओ क्या बताऊं इसमें, क्या रिपीट करूं दोबारा से? यस बोलो बेटा, फिर कल इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा आज तो। बताइए इसमें ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में स्नो रूल क्लियर है सभी को? सर स्विमिंग रूल बता दो एक बार। एम्पियर स्विमिंग रूल, इसमें आप ये मैं डेफिनेशन बोलता हूं, व्हेन ए मैन इज स्विम such that his face is towards the needle, his face is towards the needle, when a man is swim such that his face is towards the needle। इतने चीज क्लियर है? कोई आदमी तैर रहा है और उसका मुंह किधर है? उसका फेस नीडल की तरफ है। एंड करंट इज एंटर फ्रॉम हिज लेग्स, करंट उसके पैरों से एंटर कर रहा है, एंड लीव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक नीडल का, वो किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों? इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो ही इसका यूज करना है, अदरवाइज हम राइट हैंड थंब रूल वगैरह यूज करा करेंगे बेटा आगे से, ठीक है? When a man is swim such that his face is towards the needle and current is enter from his legs and leaves from his head, करंट उसके पैरों से एंटर कर रहा है और उसके हेड से निकल रहा है, तब उस कंडीशन में जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक कंपास का, वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसी को बोला गया एम्पियर स्विमिंग रूल। भाई सीधा सा हो गया, तुम तैर रहे हो, तुम्हारा फेस नीचे है, नीचे नीडल है, तुम्हारे पैर में से करंट एंटर करता है, तुम्हारे सिर में से निकल जाता है, करंट की डायरेक्शन बता दी, तो नॉर्थ पोल किधर बेंड करेगा? जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है उधर बेंड करेगा। क्यों बताया गया इसको? क्योंकि हर बच्चे को ये डायरेक्शन क्लियर नहीं होती कि साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है ना? पर ये तो सभी को पता है भाई, अगर पैर में से करंट एंटर कर रहा है और सिर में से निकल रहा है, तो जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न करेगा। लेफ्ट राइट तो सभी को आते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ जी बोलो। आ गया सर समझ में। बता मेरे को फिर, स्नो का मतलब बताओ। चलो आगे नहीं करते, इतना ही करेंगे। स्नो का मतलब बताओ बेटा फटाफट से। सर पूरी डेफिनेशन या ओनली इसका मीनिंग? S stands for साउथ N साउथ एंड नॉर्थ ओवर ओवर। अब डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। When current is flowing from south to north, it in a wire which is held over the needle, then north pole of the needle deflect towards west. डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। अब बिना देखे बोलने की कोशिश कर बेटा। When current is flowing from south to north in a wire which is held over the needle, then north of the needle deflect towards west. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। ये रूल और ये डायग्राम अच्छे से हो जाना चाहिए। दिस इज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? क्यों किया? इससे क्या हुआ भाई? ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक कंपास है आपकी, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ये क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। ये क्यों डिफ्लेक्ट होगी? जब इसके आसपास कोई और मैग्नेट होगा बच्चों, हमने आसपास देखा मैग्नेट ही नहीं था, हमने आसपास देखा बच्चों कोई मैग्नेट ही नहीं था, फिर क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों ये? अब एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, कंक्लूजन पे भी तो आते हैं ना बेटा, ये हुआ तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? क्यों डिफ्लेक्ट की बेटा? वो तो मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी। आसपास तो कोई मैग्नेट हमने रखा ही नहीं, हमने तो नीडल रखी है, वायर और वायर में करंट, नीडल वायर और वायर में करंट। तो ये प्रूव हुआ बेटा कि ये जो करंट कैरिंग वायर है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करा रहा है, या तो अट्रैक्ट करा रहा था या इसको रिपल करा रहा था, ठीक है? तो क्या कंक्लूजन निकला भाई? ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेट है, इसको कोई मैग्नेट ही वो कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये चेंज होगी, मूव करेगी, और आसपास कोई मैग्नेट ही नहीं है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा था? दिस करंट कैरिंग वायर। ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें जब हमने करंट फ्लो किया तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है बेटा। क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से तो ये जो हमारा है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ये किसके बीच में रिलेशनशिप है? बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इसके बीच में बेटा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी रिलेशन है। चलिए ठीक है बेटा, थोड़ा सा वो लेंथी वो है, अगला टॉपिक इजी है, बाकी सब ठीक है। कुछ क्लियर हुआ बच्चों? लास्ट टाइम मेरे को काफी बच्चों ने नोटबुक की पिक्स भेजी थी, बहुत अच्छा है बेटा, डेली का काम डेली करो, ठीक है ना। ये तो आपका 8-10 दिन का जो भी प्रोसेस है, उसके बाद फिर आप पे बर्डन नहीं आएगा। और दूसरा, डेली का काम डेली करने की हैबिट डालोगे ना, तो वो चीज समझ भी आएगी। नोटबुक एक दिन में भी बच्चा कंप्लीट कर लेगा, पर उससे क्या होगा, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, लिखने वाली बात है। अब आपने आज पढ़ा है, आज इसकी नोटबुक बना लो, वो चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है 5 वो, और ये वाला टॉपिक और स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लास टाइम ओवर हो चुका। चलिए ठीक है बच्चों, आज यहीं तक करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना। सर नोट्स आप ग्रुप में भेज रहे हो? क्या चीज बेटा? सर नोट्स? हाँ, नोट्स आप अपनी हेल्प से भी बना सकते हो, अपनी बुक्स की हेल्प से। और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है बेटा। और रिकॉर्डिंग भी ओके आ सर। जाती है आपके चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब पे भी आ जाएगी आपकी। ओके बेटा, ओके।